हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई एक चीज़ आपको बताऊं कि जो केवीएस ने कल नोटिस जारी किया था 11 तारीख को, आप लोगों ने देखा होगा 11/11/24 को नोटिस जारी किया था और उसमें क्या सारी चीज़ें हैं क्या नहीं है। और आप लोगों ने पूछा था क्या इसकी वजह से जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आएगी, या ये किस लिए है कि जो केवीएस में नई रिक्रूटमेंट जारी होने वाली है उसको लेके है। तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। आपके लिए जो सारी चीज़ें हैं एनालिसिस के बेसिस पे और क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 11/11/24 को, जो एप्लीकेशन लेटर है ये हेडक्वार्टर की तरफ से डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर, ठीक है, एचक्यू हेडक्वार्टर की तरफ से ऑल जोन्स को लिखा गया था। कितने? ऑल जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जो जेआईटीज होते हैं, उनको लिखा गया था ये लेटर। अब क्या लिखा गया था कि भैया, इसमें मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि जो पीआरटी टू एचएम जिनका प्रमोशन होना है और ट्रांसफर होना है उसका प्रोसेस ये लोग लगभग कर लिए हैं और अब प्रमोशन वाला काम बचा है, ठीक है, प्रमोशन का काम बचा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी वैकेंट सीट्स होती हैं, इससे सीट खाली होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये। अब पहले मैं बता देता हूं आपको कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि प्रमोशन पोस्ट को लेके, ठीक है, किसको? प्रमोशन के लिए, प्रमोशन को लेके, ठीक है, प्रमोशन को लेके किस में? पीआरटी टू एचएम, ठीक है, पीआरटी टू एचएम। और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। सीनियरिटी के बेसिस पे इनको क्या लिखा गया था? मतलब इनका प्रमोशन होना है पीआरटी टू एचएम, ठीक है भाई। जब 5 साल का आप ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हो और ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी यू कैन बी अ एचएम इन केवीज, ठीक है। आप 5 साल का अगर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए? पीआरटी टू हेडमास्टर एचएम बनने के लिए, ठीक है। तो और सीनियरिटी के बेसिस पे ये होता है जनरली, मैं आपको बता दूं तो भैया एक रूल है जो कि अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड सीनियरिटी एक्सेट्रा रूल्स एक्ट 1971 रूल्स के अकॉर्डिंग जनरली ये केवीस में होता है कि भाई जो प्रमोशंस और ट्रांसफर्स होते हैं या अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें से 50% जो सीट्स हैं वो आपकी क्या होंगी? वो आपकी प्रमोशन के जरिए भरी जाएंगी। कितने? 50% हैं जो प्रमोशन के जरिए भरी ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगे। 50% प्रमोशन होगा, बाकी जो सीटें बची रहती हैं, और इसमें भी जो प्रमोशन होकर जो ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे इनकी भी सीटें खाली होती हैं, ठीक, इनके भी सीटें क्या होती हैं? वैकेंट होती हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि जो 2000 मतलब 50% सीट है जो प्रमोशन की, वो 31/12/2024 तक या 31 मतलब 2025 तक, मतलब 2025 के पहले इनका सारा रिक्रूट मतलब जो प्रमोशन प्रोसेस है वो स्ट्रिक्टली डाटा हमें भेजिए, कहाँ पे कितने पीआरटीज हैं जो ऐसे एलिजिबल हैं, जो सीनियरिटी बेसिस पे एलिजिबल हैं, जिनका प्रमोशन किया जाना है। तो अब क्या करेगा भाई? अब जेआईटीज जो जोन है, जो ऑल रीजनल ऑफिसेस हैं केवीस के, वो अब डाटा भेजेंगे किसके पास? एचक्यू हेडक्वार्टर के पास भेजेंगे, और हेडक्वार्टर इनका पूरा मतलब डाटा लेके और सारी चीज़ें, इनका प्रमोशन कहाँ है, कहाँ होना है, कौन सा केवी अलॉट करना है, ये सारी चीज़ें करता है अपने एंड में, ठीक है। तो इसमें यही है। बाकी कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व की कैटेगरी भेजनी है, शेड्यूल कास्ट की एससी की, और शेड्यूल ट्राइब की एसटी की भी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी वो भेजी जानी है, कि मतलब ऐसे कैटेगरी वाइज अपनी लिस्ट भेजनी है आपको, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा है, एक उनका खुद का प्रोफार्मा होता है पर्सनल, उसी के बेसिस पे उसी को फिल करके उनको भेजना होता है डाटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये सारी काम हो जाते हैं। अब इससे क्या मतलब होगा भाई? एक चीज और मैं बता दूं कि आखिरी लाइन लिखी है कि नोट इन केस द रिवाइज्ड आर का मतलब रिक्रूटमेंट रूल्स, रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स आर अप्रूव्ड बिफोर ऑपरेटिंग द पैनल, देन प्रमोशन विल बी डन एज पर एज रिवाइज्ड आर। देखिए पहले क्या होता था? पहले 1970 एक्ट के थ्रू आपका जो अपॉइंटमेंट है, जो प्रमोशन है, ट्रांसफर्स है, वो सारे काम होते थे। तो लेकिन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि देखिए केवीएस की नई वैकेंसी आनी है, वहीं से भनक लगी थी, ठीक है, सबको, कि जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस जारी भी कर देता, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आई? अब ये स्पेशल एजुकेटर वालों की भी पोस्ट लेके आने वाले हैं, तो इनको क्या हुआ कि इनको अपना जो रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह था इनके पास नहीं था, ठीक है। जो स्पेशल एजुकेटर वालों के लिए इनके पास रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं था। अब ये लग गए अपना न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स या रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब कहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, उसको बनाने में लग गए। अब क्या हुआ उससे ये हुआ
कि अब जो भी नई वैकेंसीज आएंगी, जो भी स्पेशल एजुकेटर की होंगी या इनका जो प्रमोशन होना है, देखिए ये लिखा है कि मतलब देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने भेज दिया है, जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह हैं ये लगभग बन गए हैं, अंडर प्रोसेस है और इनको भेज भी दिया गया है। अगर अप्रूवल मिल जाता है कि अब जो नई वैकेंसी है, नए ट्रांसफर्स हैं, नए प्रमोशंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड जो आरआर है, रिक्रूटमेंट रूल्स है, अगर इसके बेसिस पे वहां पे अप्रूव हो जाता है तो सारी चीजें इसी के बेसिस पे होंगी, तो सारी चीजें चेंज होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी। हो सकता है आपका सिलेबस चेंज किया जाए, हो सकता है एग्जाम का पैटर्न वगैरह थोड़ा चेंज किया जाए, इंटरव्यू के सारी चीजें चेंज की जाए, तो जो भी हो, जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स है जो है वो बन के तैयार है भाई, तो इतना समझ लीजिए। इसका दो कंक्लूजन यही होता है कि देखिए ये जनरली ऐसा होता है कि पहले क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए एक चीज ये की जाती है, किसके लिए? वेटिंग लिस्ट के लिए की जाती है, और दूसरी चीज ये न्यू रिक्रूटमेंट के लिए की जाती है, ठीक है। कहाँ पे कितनी वैकेंट्स है इससे एकदम क्लियरली पता चलता है। अब पता चलता है तो इससे ये पहला देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस को आप गुजरना ही पड़ता है, ठीक। अगर वेटिंग लिस्ट लानी है तो ये वेटिंग लिस्ट लाएंगे, क्या लाएंगे? वेटिंग लिस्ट लाएंगे, और बाकी अगला प्रोसेस होगा, जो अगला कदम होगा इनका न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स का होगा, ठीक। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज आ सकती हैं अगर वेटिंग लिस्ट ये जारी किए, अगर नहीं जारी किए, लेकिन जारी करना चाहिए, जो मैंने बार बार बताया है जारी करना चाहिए। पीआरटी की सबसे पहले हो सकता है आ जाए, तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए हो सकता है दिसंबर तक, दिसंबर लास्ट तक, या आपको जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, केवी का मिलेगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ, अपनी कमर कस लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जाइए अभी से, क्योंकि केवीज की वैकेंसीज आएंगी, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूँ आएंगी, स्पेशल एजुकेटर की आएंगे तो पीआरटी की भी आएंगे, टीजीटी की भी आएंगे, पीजीटी की भी आएंगी। बाकी जो पुराना हुआ पास्ट है वो सारी चीजें आप जानते हैं कि क्या हुआ, इंटरव्यू के मार्क्स अभी तक इन्होंने नहीं डिक्लेयर किए, इतनी सारी चीजें इधर उधर हुई, वो सारी चीजें बात की हैं। लेकिन अब नई वैकेंसीज जो आ रही हैं उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं सारी चीजें कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा, आप कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।